हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया ईटीएफ हैंगसेंग 20 के बारे में। अगर आप हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये ईटीएफ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम इस ईटीएफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई अगर आप भारत से बाहर की कंपनीज में ईटीएफ के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज की डेट में आपके पास ये 6 अवेलेबल ऑप्शन है, जिसमें कि आप जैसे नॉर्मली इंडियन मार्केट आवर्स में शेयर्स खरीदते हैं उसी तरह से इन ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और यूएस चाइना वगैरह की कंपनीज में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो इससे पहले हम 5 ईटीएफ के बारे में अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उनको समझना चाहते हैं तो ये वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप यूएस की टेक्नोलॉजी की जो टॉप कंपनीज हैं यानी कि टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक 100 ईटीएफ आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप टेक्नोलॉजी में इमर्जिंग कंपनीज यानी कि जो आज की डेट में 101 से 150वें नंबर पे हैं लेकिन उनके पास पोटेंशियल है कि वो आगे चल के बड़ी कंपनीज बन सकती हैं, तो आप मोतीलाल ओसवाल के नेस्डैक Q50 ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है कि भाई जो जैसे कि चाहे वो अमेरिका की हो चाहे चाइना की हो लेकिन टॉप कंपनीज हो, तो आप मिराय असेट के एनवाईएससी फैंग प्लस ईटीएफ में कर सकते हैं। ये 10 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं टेक्नोलॉजी के बाहर सभी सेक्टर का एक्सपोजर लेना चाहता हूं, तो आप मिराय असेट के S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ में कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई यूएस में नहीं, मेरे को तो चाइना में विश्वास है और चाइना की मैं टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो उस केस में आप मिराय असेट के हैंगसेंग टेक ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निप्पॉन इंडिया के ईटीएफ हैंगसेंग 20 के बारे में कि अगर आप चाइनीज कंपनीज में तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आप टेक्नोलॉजी पे लिमिट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि सभी सेक्टर का मेरे पास एक्सपोजर हो, तो निप्पॉन इंडिया का जो ईटीएफ हैंगसेंग 20 है ये आपको सभी जो सेक्टर्स हैं चाइनीज कंपनीज के उसका एक्सपोजर दे सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई हमें चाइना में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो चाइना दुनिया की एक टॉप इकोनॉमी है। आगे चल के ऐसा माना जा रहा है कि चाइना और इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेंगी और चाइना नंबर 1 इकोनॉमी होगा, भारत नंबर 2 इकोनॉमी होगा। हालांकि इसमें काफी टाइम लगेगा बट चाइना डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल है। जैसे कि 11% जो ग्लोबल गुड्स का ट्रेड होता है वो चाइना से किया जाता है। जो टॉप ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उसमें से 110 चाइना की हैं। इसी तरह से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम आयन सेल का, R&D स्पेंडिंग में नंबर 2 पे हैं। ग्लोबल रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट में 45% यहाँ से आती है। जबरदस्त इंटरनेट यूजर हैं। यूनिकॉर्न यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सिस्टम्स बड़े बड़े यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली चाइना की इकोनॉमी बड़ी है और आप अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आप चाइना को डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहेंगे। और अब अगर स्पेसिफिकली स्टॉक लेवल पे बात की जाए कि भाई अगर हम इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो किन किन स्टॉक्स में हमें एक्सपोजर मिलेगा, तो जैसे भारत में निफ्टी 50 या बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स होते हैं, ऐसे ही जो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज है उसका एक हैंगसेंग टोटल रिटर्न इंडेक्स है जिसको कि ये ईटीएफ रेप्लिकेट करता है। तो इसमें लगभग 60 से 70 कंपनीज होती हैं, आप लिस्ट देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी सेक्टर को कवर करती हैं। जैसे आपको फाइनेंशियल कंपनी मिलेगी एचएसपीसी, उसके अलावा आपको एआईए ग्रुप दिखेगा, टेंसेंट दिखेगी, मिथुन जो डिलीवरी कंपनी है, फिर अलीबाबा, अमेजोन हो गया जो चाइना का। तो इस तरह से आप सभी जो कंपनीज है उसमें एक्सपोजर ले सकते हैं, आप उसकी वेटेज वगैरह चेक कर सकते हैं। तो रफली 60 से 70 कंपनीज हैं जिसमें कि ये ईटीएफ में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो फर्दर इन 70 कंपनीज के आसपास में उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। और अब अगर हम सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल जो सेक्टर का एक्सपोजर है वो आपको लगभग 35% मिलेगा, सर्विसेज का 20% के आसपास, टेक्नोलॉजी का 9%, कंस्ट्रक्शन का 6%, एनर्जी का लगभग 6%। और जो दूसरे सेक्टर्स हैं लगभग 17 जो चाइना के डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। मार्केट कैप एलोकेशन के हिसाब से कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ज्यादातर जो इसमें कंपनी है वो जायंट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, लगभग 92%। फिर आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी छोटी छोटी क्वांटिटी में कंपनीज मिलेंगी। टोटल
आज की डेट में अगस्त 2022 में 68 इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, यानी कि 68 शेयर्स में इसको इन्वेस्ट किया जाता है। जो टॉप 5 कंपनीज हैं जैसे एचएसबीसी हो गई, एआईए, टेंसेंट, अलीबाबा, इनकी जो एक्सपोजर है 38.23% है। टॉप 10 कंपनीज की जो वेटेज है वो लगभग 55% के आसपास है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ठीक है, आपको ये फंड पसंद आ रहा है तो आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसका एक ईटीएफ अवेलेबल है। अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में HNG SNG 20 के नाम से ढूंढेंगे, ये नाम है, तो आपको ये ईटीएफ मिल जाएगा जीरोधा से या किसी भी डीमैट अकाउंट से जिससे भी आप ट्रेड करते हैं, जिसकी कि आज की डेट में करंट वैल्यू लगभग 263 रुपए के आसपास है। तो अगर आप बात की जाए कि भाई इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, तो अगर हम फेवर की बात करें, तो फेवर की बात यह है कि भाई चाइना की एक बड़ी इकोनॉमी हमने डिस्कस ही किया, चाइना को आप मिस नहीं कर सकते अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। दूसरा, आप ये देखेंगे कि ये सितंबर 2021 यानी कि पिछले एक साल में लगभग 20% से ज्यादा गिर चुका है, तो इसमें अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। हालांकि चाइना की गवर्नमेंट जैसे रिएक्ट कर रही है तो फर्दर और गिर सकता है, लेकिन अभी जो अपने पीक है या 52 वीक से काफी नीचे पे अवेलेबल है। और अगर हम इसका 52 वीक लो देखें तो 249 का है, हाई 352 का है, तो उस हिसाब से ये 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। तो ओवरऑल ये सब चीजों से लगता है कि भाई इसके पॉजिटिव भी काफी हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें तो ये एक छोटा ईटीएफ है, लगभग 91 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो बहुत ही ज्यादा है, 0.86% की। ट्रैकिंग एरर लगभग 5% का, यानी कि जो हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज आपको परफॉर्मेंस देगा उससे जो आपकी परफॉर्मेंस होगी 5% तक वेरी कर सकती है, अपसाइड और डाउन साइड। तो ओवरऑल ये ईटीएफ इतना ज्यादा लिक्विडेटेड नहीं होगा, हो सकता है लिक्विडिटी के भी इशू आए। और इसके अलावा अगर फंडामेंटल लेवल पे बात की जाए तो मुझे लगता है कि चाइना जिस तरह से अभी रिएक्ट कर रहा है ताइवान को लेकर के, तो आने वाले टाइम में उनकी कंपनीज में हो सकता है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम होती हुई दिखे। तो मेरे हिसाब से तो इस ईटीएफ को अवॉइड करना चाहिए, अनलेस कि आप चाहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत पैसा मेरा, जिसको कि रिस्क जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, और मैं एक ग्लोबल एक्सपोजर लेना चाहता हूँ यूएस वगैरह के अलावा, तो आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकता है। अच्छे प्राइस पे, अच्छे वैल्यूएशन पे अभी ये अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम इंडियन मार्केट के ईटीएफ के बारे में बात करें तो काफी सारे जो सेक्टोरल इंडेक्स हैं या जो हमारे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इंडेक्स अवेलेबल हैं, इंडेक्स ईटीएफ, उनके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन जो होगा इस वीडियो का, उसमें भी आपको मिल जाएगा। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे कीजिए, क्योंकि मेरे जो भी व्यूज हैं वो पर्सनल हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।